बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्बास खटक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खटक ऑफिशियल। मुअज़्ज़िज़ भाई और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नमाज असर के बाद दो कलिमात के पढ़ने का। ये वो दो कलिमात है जो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर तवक्कुल का एहसास दिलाते हैं, जो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होने का एहसास दिलाते हैं और जो इंसान के लिए रिज़्क़ और दौलत के इजाफे का ज़रिया और सबब बन जाती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को रिज़्क़ देने का इरादा फरमाते हैं, दौलत देने का इरादा फरमाते हैं, तो फिर उसमें वक्त नहीं लगता बल्कि लम्हों के दौरान इंसान की किस्मत बदल जाती है, इंसान की तकदीर बदल जाती है। अल्लाह तबारक व ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन पर जितने भी चलने वाले हैं, जितने भी लोग हैं, सबके रिज़्क़ का वादा अल्लाह तबारक व ताला ने किया है और अल्लाह ताला ने हर बंदे को उसकी मुक़द्दर के मुताबिक रिज़्क़ देना है। यह अल्लाह तबारक व ताला का रहम और करम है कि हमको रिज़्क़ देता है, हमको रोज़ी देता है, हमको जो है वो जिस्मानी सेहत दी है और हमको दो वक्त की रोटी दे रहा है। हमारे सर के ऊपर एक छत है हमारे साए के लिए, हमारे पास माँ बाप है, हमारे पास औलाद है, हमारे पास घर है, हमारे पास कमाने के लिए हाथ पाँव है। वरना अगर हम अपने आमाल को देखें तो हमारे आमाल इस काबिल नहीं रहे कि अल्लाह तबारक व ताला हमें रिज़्क़ दे, अल्लाह तबारक व ताला हमें खुशी, राहत, चैन और सुकून की ज़िंदगी दे। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों और दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ कौमें ऐसी है कि उस पर अज़ाब आती है उनके आमाल की वजह से। तो आज हमने भी अपने आमाल को देखने हैं, हमने अपनी गिरबान में झांकना है कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझसे अल्लाह पाक क्या मांग रहा है। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों और दोस्तों, असर की नमाज के बाद दो कलिमात है जो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। नमाज असर की दीन इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है और असर की नमाज को अस्सलातुल वुस्ता कहा गया है। फरमाते हैं कि असर के वक्त इंसान दुनियावी काम काज में मसरूफ़ होता है और जब ये इंसान दुनियावी काम काज छोड़कर वज़ू करता है, आकर नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह तबारक व ताला को ये बंदा बहुत पसंदीदा और बहुत महबूब है। असर की नमाज का वक्त वो वक्त होता है जिसमें फरिश्तों की ड्यूटियाँ तब्दील होती है। बास फरिश्ते आते हैं और बास फरिश्ते वापस चले जाते हैं। तो जो फरिश्ते नीचे आते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है, वो भी असर की नमाज जो है इस इंसान की अमलनामे में लिख देते हैं और जो फरिश्ते वापस चले जा रहे होते हैं, जिसकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, तो वो भी इस बंदी की नमाज को अमलनामे में लिख देते हैं। तो असर की नमाज जो इंसान पढ़ लेता है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि दो मरतबा इस बंदे की नमाज उसके अमलनामे में लिख दी जाती है। तो असर की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है और असर की नमाज के बाद दुआएं भी कबूल हो जाती है। ख़ास तौर पर जुम्आ के दिन जो असर की नमाज है, उसके बाद दुआओं की कबूलियत के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ऐसे बहुत से बुज़ुर्गों के मुतालिक मैंने देखा है और सुना है कि जब जुम्आ का दिन होता और असर की नमाज वो पढ़ लेते, तो फिर वो दुनियावी काम काज, दुनियावी बातें, लोगों से मुलाकात, ये सब ख़त्म हो जाता। फिर मगरिब की नमाज तक वो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के साथ ज़िक्र अस्कार में और इसी तरह राज़ व नियाज में गुजर जाते। दुनियावी काम काज नहीं करते, दुनियावी बातें नहीं करते, कोई मुलाकात के लिए आ जाता तो वापस चला जाता। किसी के साथ मुलाकात का वक्त ये नहीं होता, ये सिर्फ तस्बीहात का वक्त होता, दुआओं का वक्त होता और ज़िक्र अस्कार का वक्त होता। तो अगर जुम्आ के दिन असर की नमाज के बाद आप लोगों ने दुआओं के लिए वक्त दिया, ज़िक्र अस्कार के लिए वक्त दिया, तो बहुत बड़ी फजीलत है और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और वैसे भी आम दिनों में भी आप लोगों ने नमाज असर का भी ख्याल रखना है और नमाज असर के पढ़ने के बाद आप लोगों ने ये दो कलिमात पढ़ने हैं। दो कलिमात कौन से हैं?
पहला है अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत मांगना है और बख्शिश मांगना है, क्योंकि इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, नाफरमानी हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इरशाद फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ए मेरी कौम, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, रिज़्क़ भी अल्लाह तबारक व तआला देगा, बारिश भी देगा, औलाद भी देगा, नहरें और बागात भी देगा। तो इस्तिग़फ़ार के कई बरक़ात है, कई फ़वाइद है, दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। तो एक कलमा तो इस्तिग़फ़ार का है कि आपने 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेना है। दूसरा कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी किसी के पास ताकत नहीं है, किसी के पास कुव्वत नहीं है, कुव्वत और ताकत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। तो इसमें इंसान की आजिज़ी का इजहार है, इंसान की बेबसी कमज़ोरी का इजहार है, अल्लाह तबारक व तआला के ताकतवर होने का इजहार है, अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात पर यकीन और एतमाद होने का इजहार है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमा जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। जन्नत के ख़ज़ाने बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर किसी को जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना मिल जाए, अल्लाह ताला दुनिया भी उसको अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला आखिरत भी उसको अता फरमाते हैं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको भी आप लोगों ने 33 मरतबा पढ़ना है। तो ये दो कलिमात है, अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 33 मरतबा पढ़ना है, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको भी आपने 33 मरतबा पढ़ना है। और आपने अव्वल और आखिर में एक एक मरतबा या 3 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ना है। बहुत फजीलत वाली और ज़्यादा सवाब वाली दुरूद पाक जो है वो दुरूद इब्राहिमी है, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, हर वक्त पढ़ते हैं। उसकी फजीलत और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वज़ाइफ में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करो, और दरमियान में आपने ये दो कलिमात 33 मरतबा पढ़ने हैं। उसके साथ साथ आपने दुआ भी करनी है, और दुआ के साथ मेहनत और कोशिश भी करना है, क्योंकि वजीफ़े का मकसद ये नहीं होता कि मैंने वजीफ़ा किया है, अब मुझ पर आसमान से रिज़्क़ दौलत बरसना शुरू हो जाएगा। वजीफ़े का मकसद ये होता है कि मैंने अल्लाह ताला से मांगा है, मैंने दुआ की है, अब उसके बाद आपने मेहनत और कोशिश ज़रूर करना है। क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद आए, तो चंद लोग बैठे हुए थे। तो आपने पूछा कि ये लोग कौन है? तो कहा गया कि ये मुतवक्किलीन है, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्सा हो गए और उन लोगों को मस्जिद से निकाल दिया कि आप जाकर मेहनत करें, मुशक्क़त करें, उसके बाद तवक्कुल करें, उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें। तो आपने वज़ाइफ के साथ साथ दुआओं के साथ साथ मेहनत और मुशक्क़त भी जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह आपको मेहनत का सिला मिलेगा, आपको मुशक्क़त का सिला मिलेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।